हेलो दोस्तों, एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज चौथा लेक्चर जो कि आज हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, उसमें आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद लिमिट ऑफ सम जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे बड़ा एप्लीकेशन भी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप हेडिंग डालिए। मैंने डाल रखी है डेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो करने की कोशिश करता हूं, कुछ एक क्वेश्चंस में दे रहा हूं। आप जरा वीडियो पॉज करके इन्हें करते रहिए, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10x प्लस कॉट x लिमिट 10x प्लस कॉट x, और इसकी लिमिट जो दे रखी है वो मुझे क्या दे रखी है, मुझे दे रखी है 0 से लेके π/2 तक। जरा आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लास्ट लेक्चर में जाते जाते एक रिजल्ट बताया था कि इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ sin x 0 to π/2, इसकी वैल्यू हम सीधे सीधे यूज कर सकते हैं -π/2 log 2 की जगह। तो आज मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसमें अगर ये वाला फॉर्म दिख जाए आपको, इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ sin x लिमिट 0 to π/2, आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए -π/2 log 2, है ना। आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल के करिए और ठीक है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस में और लिख रहा हूं, आप जरा वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व कीजिए। यस, तो एक और क्वेश्चन मुझे दे रखा है, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिमिट 0 to π, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप कीजिए। वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ x log sin x dx 0 to π, इंटीग्रल ऑफ x log sin x dx लिमिट 0 to π, ठीक है। सो ये तीन क्वेश्चन है दोस्तों, जरा आप वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10x प्लस कॉट x लिमिट 0 to π/2। वेल, तो मैं i को क्या लिख सकता हूं, i को मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ, लिमिट तो मैं लगा दूंगा 0 से लेके π/2, और मैं मॉड ऑफ 10x को लिख सकता हूं sin x बाय cos x, प्लस cot x को मैं लिख सकता हूं cos x बाय sin x। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो i मेरा किसके बराबर हो जाएगा, i मेरा हो जाएगा 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, जो कि मेरा हो गया 1 अपॉन साइन x cos x, 1 अपॉन साइन x cos x। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा log 1 माइनस लॉग मॉड साइन x cos x, और यहाँ लिमिट लग जाएगी भैया 0 से लेके π/2, log 1 0 होता है तो इसकी कहानी खत्म करो। तो i मेरा क्या हो गया, i मेरा हो गया माइनस ऑफ, और log मॉड साइन x log cos x है तो इसको मुझे मिल जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ cos x, या इसको साइन x और cos x से आप लिखिए। तो माइनस में है तो ये 0 से लेके π/2 तक दोनों पॉजिटिव ही रहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं log sin x और log cos x। और हमें पता है log sin x और log cos x दोनों की वैल्यू 0 से लेके π/2 में -π/2 log 2 होती है ना। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो हमें क्या मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ sin x 0 to π/2, इट इज इक्वल टू -π/2 log 2, और इसको भी आप लिख सकते हो -π/2 log 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो फाइनली इसमें आंसर आएगा पाई log 2, है ना। तो इसका जो मेरा आंसर आएगा दोस्तों वो होगा पाई log 2। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, मुझे दे रखा है log ऑफ 1 प्लस cos x। तो log ऑफ 1 प्लस cos x को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, ये मुझे दे रखा है log ऑफ 1 प्लस cos x लिमिट 0 to π। तो यहाँ पे वापस से हमने किंग लगाया तो मुझे मिल गया इंटीग्रल ऑफ 0 to π log ऑफ 1 माइनस cos x, ठीक है। और dx वैसा का वैसा रहेगा, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। दोनों को मैंने ऐड किया तो ये मेरे को क्या मिल गया, देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π
और इंटीग्रल मेरे को मिल गया 0 टू पाई log ऑफ a प्लस log ऑफ b, log ऑफ a प्लस log ऑफ b मेरे को मिल जाएगा log ऑफ ab। तो log ऑफ ab हो जाएगा क्या, log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मुझे इस तरीके से मिल जाएगा और ये मुझे मिल जाएगा इंटू डी एक्स। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो 2i मेरा हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 टू पाई। तो 2 से 2 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया और साइन ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एक्स लगाया, f ऑफ a टू 2a दे रखा है तो इसको वापस से लिखा जा सकता है 2 इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू पाई बाय 2। और यार इसका इंटीग्रल मैं वापस से यूज करूंगा, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 आया था तो i मेरा सिंपली हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो ये मेरा दोस्तों आंसर हो गया है, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। माइनस पाई लॉग 2 मेरा इसमें फाइनली आंसर आ गया, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों ये रहा मेरा फाइनल वाला क्वेश्चन, इसे भी देख लेता हूं। आई मेरे को दे रखा है इंटीग्रल ऑफ x log sin x dx 0 टू पाई। तो चलो इसको हमने वापस से किंग लगाया, अगर मैंने इसको किंग लगाया तो ये मुझे मिल जाएगा i इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, जो कि मेरा साइन एक्स के बराबर ही होगा, लिमिट होगी 0 से पाई के बीच। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, 2i मुझे मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई ऑफ इंटीग्रल ऑफ log sin x dx 0 टू पाई। ठीक है, तो साइन पाई हो गया मेरा, तो इसके बाद हम इसको करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। लॉग ऑफ साइन एक्स हमें मिल जाता है 2 log साइन एक्स dx और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय 2 तक, है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 मैंने यहाँ पे कैंसिल किया और अगर मैं log ऑफ साइन x की दोस्तों लिमिट डाल दूं 0 से लेके पाई बाय 2 तो हमें पता है इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाय 2 log 2। तो i मेरा हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय माइनस पाई बाय 2 log 2। तो इसका आंसर जो आ गया मेरा वो आ गया माइनस ऑफ पाई स्क्वायर log 2 बाय 2। सो ये मेरा इंटीग्रल हो गया। तो दोस्तों देखो सारे के सारे इंटीग्रल्स बड़े आसान है, मैं जरा वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर, हाँ बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे जो इंटीग्रल्स है बड़े आसान है और बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते हैं, आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं कुछ और सेट ऑफ इंटीग्रल्स देता हूं और उसके बाद फिर हम लिमिट ऑफ सम शुरू करेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो हैं इसे देख लेते हैं। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम करते हैं। आई मेरे को इस तरह से दे रखा है इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन रेज टू पावर 2nx अपॉन साइन रेज टू पावर 2nx प्लस कॉस रेज टू पावर 2nx। ठीक है, तो ये मुझे दे रखा है और लिमिट दे रखी है 0 से लेके पाई के बीच में। ओके, तो मैं इसको अगर करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ भाई? तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हाउ वी कैन डू दिस। सो अगर हमें इसको सॉल्व करना है, वेल पहले तो किंग लगा देते हैं। तो आई को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस एक्स अपॉन 2 पाई माइनस एक्स इंटू साइन रेज टू पावर 2nx अपॉन साइन रेज टू पावर 2nx प्लस कॉस रेज टू पावर 2nx। ओके, तो ये 2 पाई माइनस आई हो जाएगा। तो इसको देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, आई मेरा ये है, तो आई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू साइन रेज टू पावर 2nx अपॉन साइन रेज टू पावर 2nx प्लस कॉस रेज टू पावर 2nx
इनटू लिमिट मेरी हो जाएगी 0 से लेके 2 पाई तक माइनस ऑफ x साइन रेज टू पावर 2nx है, तो ये मेरे i लिमिट हो जाएगी। तो 2i मेरा इस तरीके से हो जाएगा और ये मेरा 2 पाई अलग से हो जाएगा। 0 टू पाई है तो देखो f ऑफ 0 टू 2 है मेरी लिमिट। अगर ये वाली मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx 0 टू 2 है, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इंटू 0 टू a प्लस इंटीग्रल ऑफ f ऑफ 2a माइनस x dx 0 टू a। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 और आ जाएगा सामने से और लिमिट मेरी चेंज हो जाएगी 0 टू a यानी 0 टू पाई में। तो इसको लिखा जा सकता है 0 से लेके पाई और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी इसको हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा साइन रेज टू पावर 2nx अपॉन साइन रेज टू पावर 2nx प्लस कॉस रेज टू पावर 2nx। ठीक है, तो इसको भी हम वापस से यही की यही प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे दोस्तों तो 2i मेरा हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा हो गया 0 से लेके पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर 2nx अपॉन साइन रेज टू पावर 2nx प्लस कॉस रेज टू पावर 2nx। ठीक है, 2 से 2 हमारा गया और यहां पे मैंने वापस से किंग लगा दिया तो i मेरा हो गया 4 पाई एज इट इज रहेगा इनटू कॉस रेज टू पावर 2nx अपॉन साइन रेज टू पावर 2nx प्लस कॉस रेज टू पावर 2nx। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से है और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 4 पाई साइन रेज टू पावर 2nx प्लस 4 पाई कॉस रेज टू पावर 2nx, इसको मैंने ऐड किया तो मेरा 2i हो गया 4 पाई इंटू dx लिमिट 0 टू पाई बाय 2। तो इसको भैया हमने किया तो 2i मेरा हो गया 4 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, ये गया मेरा 2i इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, तो i मेरा हो गया पाई स्क्वायर के बराबर। तो i मेरा यहां से निकल के आ गया दोस्तों पाई स्क्वायर और ये मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, log ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स। तो इसे आप मान लीजिए i और यहाँ पे आप जस्ट किंग लगा दीजिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i इज इक्वल टू log 1। हमें पता है log 1 है तो अब बात आगे करनी नहीं है, log 1 मेरा हो जाता है 0 के bराबर। तो यहाँ पे मेरा जो इंटीग्रल आ जाएगा इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आखिरी वाला क्वेश्चन करता हूं दोस्तों, साइन रेज टू पावर 100x इंटू कॉस रेज टू पावर 101x। ठीक है, तो यहां पे हम यस किंग लगा सकते हैं और अगर मैं किंग लगा सकता हूं और किंग भी आप लगा सकते हो, पर किंग से बेटर है कि अगर हम लगाएं क्वीन, दैट इज f ऑफ 0 टू 2a इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx 0 टू 2a को अगर आप लिख दो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x 0 टू a f ऑफ x dx 0 टू a प्लस इंटीग्रल ऑफ f ऑफ 2a माइनस x 0 टू a dA। तो मतलब इस i को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 0 टू पाई साइन रेज टू पावर 100x इंटू कॉस रेज टू पावर 101x प्लस 0 टू पाई साइन रेज टू पावर 100 2 पाई माइनस x इंटू कॉस रेज टू पावर 101 इंटू 2 पाई माइनस x। तो जब मैं इसे लिखूंगा इस तरीके से तो देखो मुझे क्या मिलेगा, तो i जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू पावर 100x इंटू कॉस रेज टू पावर 101x इंटू dx। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया और ये मेरी लिमिट आ गई 0 से लेके पाई के बीच में। उसके बाद हमने f ऑफ x को f ऑफ पाई माइनस एक्स लिख दिया। तो वापस से अगर आप इसमें किंग लगाने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो अगर आप इसको वापस से इस तरीके से लिखोगे तो i आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर 100 x इंटू कॉस रेज टू पावर 101x प्लस साइन रेज टू पावर 100
पाई माइनस एक्स इंटू कॉस रेज टू पावर 101 इंटू पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा मेरा 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कर दूंगा तो माइनस ऑफ कॉस रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे दोस्तों कैंसल। अगर हमने इसको कैंसिल किया तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद फिर मैं शुरुआत करूंगा लिमिट ऑफ अ सम की। ठीक है, आखिरी टॉपिक है हमारे डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट ऑफ अ सम, वो हम करेंगे, और फिर हमारा एनसीईआरटी का जो लिमिट ऑफ अ सम है, या सॉरी एनसीईआरटी का जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के आखिरी टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसका नाम है इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन हमने अभी तक किया है उसका बेसिक है एज अ लिमिट ऑफ सम। तो अगर मैं आपसे वापस से पूछूं एक ही प्रश्न जो मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल के शुरुआत में पूछा था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजों को हम ऐड कर देते हैं, या उसका सबसे बड़ा जो ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन होता है वो होता है एरिया को फाइंड करने में। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है, और यहां पे हम उसको जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने किया था, जो हमारी लिमिट थी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लगा के लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले निकाले थे। इसी तरीके से आज हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं उसके बेसिक प्रिंसिपल से। तो मैं आपको जरा बता देता हूं वापस से दोस्तों इंटीग्रल होता क्या है। जैसे मान लो कि ये मेरी एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज व्हाट माय एक्स एक्सिस इज एंड दिस इज व्हाट माय वाई एक्सिस इज। तो अगर ये मेरी एक्स वाई एक्सिस है और मान लो ये मुझे कुछ कर्व दे रखा है, अगर मुझे ये कोई कर्व दे रखा है और मान लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट मेरा बी है, मुझसे बोला है कि यहां से यहां तक के बीच में आप एरिया निकालो। वेल, इसको एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे? हम इसमें क्या करेंगे, एरिया निकालने का एक ही तरीका है कि भाई इसको आप बहुत ही छोटे 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 वर्टिकल स्ट्रिप्स में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये आपने इसमें चेंज कर दिया, और आपको पता है कि ये सारे के सारे जो स्ट्रिप्स है बहुत सारे n नंबर ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स में चेंज कर दो, वेयर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और इसकी विड्थ इससे हो जाएगी टेंडिंग टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, B से लेके A के बीच में जितना भी पोर्शन है उसको मैं n जो कि बहुत बड़ा नंबर है स्ट्रिप्स में चेंज कर रहा हूँ, जिसकी जो विड्थ है वो h के बराबर है। तो इसकी विड्थ अगर h के बराबर है और n अगर हमारा बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको देखो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर ये मेरा A से लेके B तक है तो B माइनस ए इज इक्वल टू NH हमारा हो जाएगा। अगर हमारा ये B माइनस ए इज इक्वल टू NH हो गया तो देखो ये मेरी इस तरीके से चीजें रहेंगी, और मेरे को एक्चुअली में बहुत ही छोटे h के लिए मैं इन सभी को रेक्टेंगल मान सकता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि भाई ये h की वैल्यू बहुत छोटी है, तो इन सभी को मैं रेक्टेंगल के जैसे ट्रीट कर सकता हूँ। अब मुझे इन सारी की सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकालना है। अगर मैंने इन सारी की सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकाल दिया, इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि मैंने ये पूरे के पूरे पोर्शन का एरिया निकाल दिया। तो सारी की सारी स्ट्रिप्स का मैं एरिया किस तरीके से निकाल सकता हूँ? सबसे पहली स्ट्रिप का अगर मुझे एरिया निकालना है तो इट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी एफ ऑफ ए के बराबर। तो इसकी लेंथ हो गई मेरी एफ ऑफ ए के बराबर, इसको मैंने h से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रिप है उसकी लेंथ किसके बराबर हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, और उसको मैंने h से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से मेरी जो तीसरी स्ट्रिप रहेगी उसकी लेंथ हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस 2h, उसको मैंने h से मल्टीप्लाई किया। और इस तरीके से जो मेरी n-1th विड्थ थी उसको हमने किस तरीके से लिख लिया? उसको हमने लिख दिया एफ ऑफ a प्लस n-1 इंटू एच, और उसको भी मैंने h से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से मैं एक्चुअली में इंटीग्रेशन निकालता हूं एज अ लिमिट ऑफ सम का। तो देखो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों I, यहां पे आप h को कॉमन ले लो और आप इन सारी की सारी चीजों को सम कर दो। सम किस किस का करना है? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच
प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, और ऐसे करते करते मुझे जो सम करना है वो किसका करना है, वो मुझे करना है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, तो ऐसे मुझे सम करना है, और जब मैं इस तरीके से चीजों का सम करता हूं तो मुझे जो मिलता है वो क्या मिलता है, लिमिट ऑफ सम मिलता है। मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू एच इंटू समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, तो एफ ऑफ एन माइनस वन एच है, एन की वैल्यू आप चाहो दोस्तों तो 1 से लेके कहां तक ले सकते हो, n माइनस वन है तो आप इसकी वैल्यू आप ले सकते हो a n इज इक्वल टू 1 to n, तो आप 1 2 3 लोगे तो आपको अलग अलग चीज मिलती जाएगी। तो ये मेरा एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो कई सारी चीजें हमें काम में आने वाली है, वो भी मैं बता देता हूं, और फिर हम कुछ एक चीजों का इंटीग्रेशन भी करके देखेंगे। जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो 1 + 2 + 3 अप टू n, इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे यहां तक पे n-1 तक यूज होगा, तो मैं इसको n-1 तक का ही इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। तो 1 2 3 अप टू n-1, ये किसके बराबर हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 2। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं एक चीज बताना भूल गया कि यहां पे आपको लिमिट भी सॉल्व करनी पड़ेगी। या तो आप लिमिट h की 0 के बराबर ले लो, या n की लिमिट आप इन्फिनिटी के बराबर ले लो। कोई भी आप एक ही लिमिट लोगे तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। h और n ये दो वेरिएबल रहेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसको एक ही वेरिएबल में चेंज करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज भी आपको याद होनी चाहिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n-1 का स्क्वायर है ना। तो 1 2 3 अप टू n स्क्वायर इट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, n-1 इंटू n मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1, दैट इज 2 इंटू n-1 प्लस 1 बाय 6। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय n इंटू 2n माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2n-1 बाय 6। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n-1 का होल क्यूब। ठीक है, तो तीनों के तीनों का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू n-1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन चीजें जनरली हमें काम आने वाली है। फिर जीपी का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं वापस से यहाँ पे भी रिवाइज करा देता हूँ कि a प्लस ए आर अप टू nth टर्म या n-1 टर्म जो होगा, इसका जो सम होता है वो मेरा हो जाएगा a इंटू आर रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो दोस्तों हैं वो यूज होने वाली है। तो आप पहले ये पूरी की पूरी थ्योरी को नोटेड डाउन कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ले लेता हूं। सो प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। तो दोस्तों लिमिट ऑफ सम से हम पहला इंटीग्रल निकालते हैं। मुझे इंटीग्रल दे रखा है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 4 dx, और लिमिट मुझे दे रखी है 0 से लेके 3 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही निकाल के देख लेता हूं, और बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आया तो भाई पहले एक बार रफ में निकाल के देख लो। तो आप रफ में निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, x² 2 प्लस 4x, और यहाँ पे आप लिमिट डालोगे 3 to 0, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 9/2 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 33/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर 33/2 आना चाहिए, है ना। लेट मी चेक इट अगेन। तो x² 2, यस x की वैल्यू हमने 3 डाली प्लस 4x, और उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 3 और 0 डाली, तो 9/2 प्लस 12, तो यहाँ पे मेरा आंसर बिल्कुल 33/2 आ गया। अब यहाँ पे मेरा आंसर 33/2 आया, तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये मेरा हो गया 3 - 0 इज इक्वल टू NH। ठीक है, तो 3 - 0 ये हमारा NH के बराबर हो गया। तो यस, तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, n अलग अलग हिस्सों में तोड़ना है। तो 3 मेरा NH के बराबर हो गया, और मैं इसको अगर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दूं h, तो देखो क्या होगा, मेरा इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम हो जाएगा h इंटू, सबसे पहले मैं 0 डालूंगा तो f ऑफ 0 प्लस h, तो f ऑफ 0
प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 2h, और ऐसे करते करते मैं आखिरी में कहाँ तक डालूंगा भाई, यहाँ पे मैं आखिरी में डालूंगा, अगर मेरे इतने हिस्से हो जाएंगे तो 0 प्लस तो यहाँ पे मैं डालूंगा एफ ऑफ 0 प्लस एन, अच्छा 3 मेरा NH के बराबर हो गया, तो ये मेरा NH माइनस एच हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच के बराबर जो रहेगा वो मैं डालूंगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं भाई, I इज इक्वल टू एच को तो मैंने अलग से रखा, एफ ऑफ 0 मेरा क्या है 0 प्लस 4, तो एफ ऑफ 0 को मैंने लिख दिया 0 प्लस 4। ठीक है, इसी तरीके से मेरा एफ ऑफ एच क्या है h प्लस 4, इसी तरीके से एफ ऑफ 0 प्लस 2h क्या है, इट इज इक्वल टू माई 2h प्लस 4, और इसी तरीके से मेरा 0 प्लस n माइनस 1h क्या है, दैट इज n माइनस 1 इंटू h प्लस 4। तो ये मेरा इंटीग्रल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मेरा i किसके बराबर हो जाएगा, i इज इक्वल टू 4 4 4 4 4 4 4, ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये मेरा रिपीट हो रहा है n टाइम्स। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, और इसको भी मैंने n टुकड़ों में काटा था, तो ये h 2h अप टू n माइनस h का सम, तो यहाँ पे भी भाई मैं लिख दूंगा कि ये प्लस हो जाएगा मेरा h प्लस 2h प्लस n माइनस 1 इंटू h के सम के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो ये मेरा हो जाएगा i इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू n, प्लस यहां से आप h कॉमन ले लीजिए, 1 से लेके n माइनस 1 तक का जो सम रहेगा इट विल बी इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा इसके बराबर हो गया। इसको जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो i मेरा हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय nh प्लस h स्क्वायर इंटू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 बाय 2। ठीक है, और nh मेरा किसके बराबर हो गया, h हो गया मेरा 3 बाय n के बराबर। ठीक है, तो h मेरा 3 बाय n के बराबर हो गया। तो दोस्तों चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। nh की जगह मैं सीधे के सीधे 3 डाल देता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस h स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूं 3 बाय n, तो ये मेरा हो गया 9 बाय n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस n बाय 2। यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है दोस्तों, तो ये मेरा हो जाएगा 12 प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटू 9 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय n, ये मेरा हो गया 0 के बराबर, तो इट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 9 बाय 2 विच इज इक्वल टू 33 बाय 2। तो यहाँ पे जो सम हो जाएगा वो मेरा 33 बाय 2 के बराबर हो जाएगा। मैंने जब इसको निकाला था तब भी यही आया था। तो इस तरीके से दोस्तों हम इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम सॉल्व करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो इसके करवा देता हूं। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे मान लीजिए दे रखा है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx और लिमिट्स मान लो दे रखी है 2 से लेके 3 तक, और मुझसे बोल रखा है कि आपको इसको सॉल्व करना है। वेल पहले मैं रफ में सॉल्व कर लूंगा, देख लेता हूं आंसर क्या आएगा। तो अगर मैं इसको रफ में सॉल्व करूं तो इसका इंटीग्रल होता है एक्स क्यूब बाय 3, और यहां हम लिमिट लगाएंगे 3 और 2, तो 27 माइनस 8 हो जाएगा 19, तो 19 बाय 3 मेरा आंसर आना चाहिए। वेल ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू NH। अगर 3 माइनस 2 मेरा NH के बराबर हो गया तो 1 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू माई NH। और इसके बाद अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस h प्लस एफ ऑफ 2 प्लस 2h, और ऐसे करते हुए एफ ऑफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा h एफ ऑफ 2 हमारा किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ 2 हमारा हो गया 4 के बराबर। एफ ऑफ 2 प्लस h किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर,
और ऐसे करते हुए भाई मुझे जो फाइनल मिलेगा वो मिलेगा 2 + n - h जो कि है उसका होल स्क्वायर। वेल इसको मैं एक्सपांड कर देता हूं। I = h इंटू, चलो मैं पहले एक टर्म्स तो लिख लेता हूं इसकी जनरल टर्म, तो और मुझे समझ में आएगा। 4 प्लस इसका एक्सपांशन हो जाएगा 4 + h² प्लस 2h, सॉरी 4h f(2) 2 + h a² प्लस 2ab, तो प्लस 4h है ना। और इसी तरीके से 2 + 2h हो जाएगा a² दैट इज मेरा 4 है, प्लस b² दैट इज 4h² है, प्लस 2ab विच इज इक्वल टू 8h। ठीक है, और ठीक है ये मेरा 8h के बराबर हो गया। एक टर्म और लिख लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई किस तरीके से हमारा पैटर्न बन रहा है। तो f(2 + 3h) में लिखूंगा तो 4 + 9h² प्लस 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 12h। ठीक है, तो ये मेरा 12h के बराबर हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा I किसके बराबर हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू माई h इंटू 4 4 4 4 4 n टाइम्स हमने लिखा, तो ये मेरा हो गया 4n प्लस h² प्लस 2h² अप टू n - h²। तो ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा h² प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 3h का होल स्क्वायर अप टू n - 1 इंटू h का होल स्क्वायर प्लस 4h 8h 12h अप टू n - 1h। तो ठीक है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया या 4h कॉमन ले लिया, तो मुझे मिलेगा 1 + 2 + 3 अप टू n - 1। ठीक, अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो I मेरा हो जाएगा दोस्तों h मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 n टाइम्स है, तो ये मेरा हो गया 4n के बराबर। h² सब में से कॉमन लिया और मेरा 1² 2² 3² अप टू n - 1² तक है, इसका हमें सम पता है दैट इज n - 1। n - 1 है तो n × n + 1 होता है, तो ये हो जाएगा n × 2n + 1, तो 2 × n - 1 + 1/6, तो ये इसका सम होता है। प्लस 4h मैंने कॉमन ले लिया और 1 से लेके n - 1 तक का अगर मैं सम करना है तो इट इज इक्वल टू n - 1 इंटू n अपॉन 2। ठीक है, तो ये मेरा सम आ गया। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। यस, वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो अब ऐसा करते हैं दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × nh प्लस h³। अब देखो ये h को मैं क्या लिख सकता था, nh मेरा 1 के बराबर है, तो h को मैं लिख सकता हूं 1/n³। तो इट विल बी इक्वल टू 1/n³, 6 मेरा बाहर है, इंटू n - 1 इंटू n इंटू 2n - 1 प्लस 1 दैट इज 2n - 1। ठीक है, प्लस h² को भी मैं लिख सकता हूं 1/n², तो 4/n² इंटू 4/2, तो इट इज इक्वल टू 2/n² इंटू n इंटू n - 1। ठीक है, तो ये हो गया I मेरा किसके बराबर, 4 × nh जो कि मेरा 4 के बराबर है, प्लस 1/6 इंटू n³ मेरा हो गया, तो इसको n हमने कॉमन ले लिया, तो n³ मैंने यहां से कॉमन ले लिया, यहां से मेरा 2 भी कॉमन आ गया, और देखो अच्छा मैंने n³ कॉमन लिया, ये मेरा हो जाएगा 1 - 1/n, ये मेरा सॉरी ये मेरा हो जाएगा 1 और ये मेरा हो जाएगा 2 - 1/n। इसी तरीके से मेरा 2/n² है, यहां से मैंने n² कॉमन ले लिया, तो 1 × 1 - 1/n मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। n² से n² गया, n³ से n³ गया, ये मेरा उड़ गया, ये मेरा उड़ गया, ये मेरा 1/3 हो गया। तो देखो मेरा सम क्या आ रहा है, 4 + 1/3, और यहां जब हम सॉल्व करेंगे 2/n² तो 4h है और n × n - 1/2। ठीक है, h² हो जाएगा, और h² को मैंने 1/n² लिखा, हाँ प्लस 2 हो गया है ना, तो 6 + 1/3 मेरा आंसर आ गया। तो 6 + 1/3 मेरा
एक्चुअली में 19/3 के बराबर ही होता है, और ये मेरा जो आंसर है इस तरीके से वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों बोर्ड में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ सम का। हमें बस बिल्कुल बेसिक से जाना है, हमें यहाँ पे b माइनस a को nh लिखना है और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाना शुरू करना है। 4-5 स्टेप जरूर लगेंगे पर आंसर पक्के से आएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, आप इसे नोट करो, फिर मैं एक और एग्जाम्पल जो फाइनल है वो करवा देता हूं। तो दोस्तों एक और टाइप का इंटीग्रेशन, अगर मुझे मान लो दे रखा है कि आपको लिमिट ऑफ सम से ये निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx लिमिट 0 to 2, तो किस तरह से करेंगे। मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको कि पहले आप जनरल फॉर्मूला लगा लो ताकि हमें ये तो पता चल जाए कि आंसर क्या आएगा। अगर हमारी कहीं पे गड़बड़ भी हो जाए तो हम उसे सुधार सकें। तो यहाँ पे हमने e रेज टू पावर x dx लगाया, हमें पता है e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो e रेज टू पावर 2 माइनस e रेज टू पावर 0 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर होता है। तो मेरा आंसर e रेज टू पावर 1 के बराबर आना चाहिए। वेल मैं इसको लिमिट ऑफ सम से करना शुरू कर देता हूं, तो 2 माइनस 0 मेरा हो जाएगा nh के बराबर, तो 2 मेरा हो जाएगा nh के बराबर। अगर मेरा 2 nh के बराबर हो गया तो i मेरा किसके बराबर हो गया, i मेरा हो गया f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 मेरा हो जाएगा e रेज टू पावर 0, सॉरी ये मेरा i हो जाएगा h इंटू e रेज टू पावर f ऑफ 0। तो मैं पहले इसको इसी तरीके से लिख देता हूं, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h, और ऐसे करते हुए f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसे देख लूंगा। तो i मेरा किसके बराबर हो गया, i इज इक्वल टू माई h f ऑफ 0 मेरा हो जाएगा e रेज टू पावर 0 प्लस f ऑफ h, ये मेरा हो जाएगा e रेज टू पावर 0 प्लस h, f ऑफ 2h e रेज टू पावर 2h e रेज टू पावर 3h, और ऐसे करते हुए मेरा जो nth टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा e रेज टू पावर n माइनस 1h तक। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद i मेरा किसके बराबर हो जाएगा, i मेरा हो जाएगा h मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज टू पावर h प्लस e रेज टू पावर 2h, ऐसे करते हुए e रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू h के बराबर। ठीक है, तो i मेरा हो गया h, ये देखो एक gp बन रही है दोस्तों जिसका पहला टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है e रेज टू पावर h। तो ये मेरा हो गया e रेज टू पावर, फर्स्ट टर्म मेरा 1 हो गया, कॉमन रेशियो r हो गया, r मेरा हो गया r रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये हो गया e रेज टू पावर nh माइनस 1, क्योंकि देखो e रेज टू पावर h मेरा कॉमन रेशियो रेज टू पावर n, तो e रेज टू पावर nh माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 है ना, e रेज टू पावर h माइनस 1, यस e रेज टू पावर h माइनस 1 जो कि मेरा भाई कॉमन रेशियो है ना, तो e रेज टू पावर h माइनस 1। वेल इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब आप लिमिट को लिख दीजिए दोस्तों h की पावर 0। अगर हमने लिमिट को h की पावर लिमिट लगा दी h टेंडिंग टू 0 तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाई तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e रेज टू पावर nh माइनस 1 और अपॉन e रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h। हमें पता है यार ये 1 के बराबर हो जाता है, तो nh मेरा किसके बराबर दे रखा है 2 के बराबर, मेरा आंसर आ जाएगा e स्क्वायर माइनस 1, और इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया। बात समझ में आई। तो दोस्तों बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। कई बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिस्टमेटिकली करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। सो हियर आई एंड्स, और इसी के साथ हम चौथा लेक्चर जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो खत्म कर रहे हैं। अब इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी का भी जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा हो चुका है ना। अब जो JEE के लिए जो न्यूटन लिबनीज रूल है, कुछ और प्रॉपर्टीज है, वो मैं आने वाले लेक्चर्स में लेके आऊंगा। सो पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।